जो भी सितारे हैं, ज्ञान सितारे कहो, धरती के सितारे कहो, अच्छा उदाहरण के लिए आसमान के सितारे कहो, उन सितारों के बीच एक केंद्र बिंदु है। कौन सा सितारा? ध्रुव तारा। जैसे ध्रुव तारा अटल है, ध्रुव माना अटल, वो अपना स्थान कभी भी छोड़ता नहीं। ऐसे ही तुम धरती के सितारों के बीच, मनुष्य आत्माओं के बीच एक मनुष्य आत्मा ऐसी है जिसे हीरो पार्टधारी कहें, जिस हीरो पार्टधारी के आसपास सारे ही पार्टधारी चक्कर लगाते। क्या नाम बताया? अरे भक्ति मार्ग में भी उसका गायन है। अरे सितारों में भी उसका नाम है। जड़ सितारों में अभी तो नाम लिया, ध्रुव तारा। ध्रुव माने अटल है। क्या? अचल है। उसको कोई टाल नहीं सकता, चलायमान कर नहीं सकता। इस दुनिया में दूसरे विधर्मी विदेशियों में से ढेर सारे महत्वाकांक्षी हुए, जिन्होंने सारी दुनिया के ऊपर विजय प्राप्त करने की कोशिश की और भारत में आए, आक्रामक बनकर के विजय प्राप्त करने की कोशिश की। लेकिन भारत अटल रहा या चलायमान हो गया? उन आक्रमणकारियों के आक्रमण से विचलित हो करके हार खा ली या हार खिला के भगा दिया? चाहे कोई अलेक्जेंडर हो, नेपोलियन हो, मुसोलिनी हो, कोई भी विश्व विजय का आकांक्षी क्यों न रहा हो, लेकिन इस भारत में आकर के सबको मात खानी पड़ी, चलायमान हो गए। सबकी बुद्धि विचलित हो गई। तो ये शक्ति है सत्य की। सत्य कभी हिलता नहीं है, अटल रहता है। झूठ के लिए कहा जाता है झूठ को पांव नहीं होते। जो झूठा होता है वो भागता है। इस भारत की धरनी में विदेशी आए, विधर्मी आए, वो झूठे धर्म के थे या सच्चे धर्म वाले थे? इसलिए हार खा के गए। हिस्ट्री ये बात बताती है। सत्य को कोई हार नहीं खिला सकता। तो जो सत्य है, बेहद में सत्य साईं बाबा है,
और प्रैक्टिकल में सत्य का पार्ट बजाने वाला है। 5000 वर्ष के षष्ठी चक्र में चारों युगों में सत्य का पार्ट बजाने वाला है। उस सच्चे पार्टधारी को कोई हिला ही नहीं सकता। इसीलिए गीता में कहा है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। इस दुनिया में कभी भी सत्य का अभाव नहीं होता है। जैसे दुनिया में ढेर के ढेर विदेशी धर्मखंड हैं, विधर्मी धर्मखंड हैं। जैसे चीन, जापान, बौद्ध धर्मखंड, अमेरिका, यूरोप क्रिश्चियन धर्मखंड, अरब देश, अफ्रीका मुस्लिम धर्मखंड, ये सब धर्मखंड, इनकी हिस्ट्री कोई नहीं कह सकता कि 2500 साल से पुरानी हिस्ट्री है। माना इस दुनिया में ये अमेरिका, यूरोप, चीन, जापान, अरब देश, अफ्रीका थे ही नहीं। समंदर के गर्त में समाये हुए थे। जैसे अमेरिका आज से 550 वर्ष पूर्व कोलंबस ने उसको खोज लिया। उससे पहले दुनिया में कोई नहीं जानता था कि अमेरिका नाम का भी कोई महाद्वीप है। इसी तरह 300-350 साल पहले ऑस्ट्रेलिया का नाम निशान मनुष्य के मस्तिष्क पटल पर नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि ये धर्मखंड पृथ्वी पर दिखाई ही नहीं देते थे ही नहीं। समुद्र के अंतराल में समाये हुए थे, डूबे हुए थे। तो सच्चे खंड हुए या झूठ खंड है? झूठ खंड। और इन धर्म खंडों में अपने धर्म की स्थापना करने वाले भी धर्म के पिताएं कोई भी हो, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, बड़े बड़े ग्रेट फादर्स कहलाने वाले, वो सब झूठे। इसलिए उन धर्म खंडों में पालना लेने वाले उनके फॉलोअर्स भी सब झूठे या सच्चे? सब झूठे। यहाँ तक कि उन धर्म खंडों में, धर्मों में भारत की कन्वर्ट होने वाली आत्माएं जो 2500 वर्ष से इन विदेशियों विधर्मियों में कन्वर्ट होती रही, संग के रंग में आती रही, वो सब झूठे या सच्चे?
झूठे साबित होते हैं। सारी दुनिया जब झूठ बन जाती है, यहाँ तक कि जो मनुष्य सृष्टि का बाप है वो भी संग के रंग में आते आते टोटल जड़त्वमयी बुद्धि वाला बन जाता है, पत्थर बुद्धि बन जाता है, जिसकी यादगार भारतवर्ष में हिस्ट्री में स्वर्णलिंग के नाम से पूजी जाती थी, रजत लिंग के नाम से पूजी जाती थी, ताम्रलिंग के नाम से पूजी जाती थी। अभी सारी दुनिया में वही लिंग काहे का हो गया? पत्थर का लिंग हो गया। लोहे की तरह काला हो गया। सबसे जास्ती तामसी बन गया। ऐसा तामसी बन गया जैसे दुनिया के आखिरी मानवीय संप्रदाय जिन्हें रशियंस कहा जाता है, नास्तिक, किसी धर्म पर आस्था न रखने वाले, वो इतने पत्थर बुद्धि बन जाते हैं कि जिस दुनिया में रहते हैं उसी दुनिया को भस्मसात करने का बारूद तैयार कर लेते हैं, एटम बम। जैसे कोई मूर्ख मूढ़ बुद्धि जिस डाली पर बैठता है उसी डाली को काटने लग पड़ता है। उन मनुष्यों का भी तो कोई बाप होगा, है? मनुष्य सृष्टि का बाप जो सर्व धर्मों में मान्यता प्राप्त है उसका गायन है। मुसलमान आदम कहते हैं, क्रिश्चियन लोग एडम कहते हैं, जैनी लोग आदिनाथ कहते हैं, हिंदुओं में उसे आदिदेव कहा जाता है। जिसकी सर्व धर्मों में मान्यता है वो मनुष्य सृष्टि का बाप आदम। एक ही मनुष्य है, मनुष्य आत्मा कहो या देवात्मा कहो या राक्षसों का राक्षस कहो, अच्छे ते अच्छा कहो या बुरे ते बुरा कहो, वो अच्छा पार्ट बजाने वाली मनुष्य आत्माओं का भी बाप और बुरा पार्ट बजाने वाली मनुष्य आत्माओं का भी बाप है। वो रशियन से एटमिक एनर्जी तैयार करने वाले तो इतने पत्थर बुद्धि हैं ही, परंतु इतने पथरीली बुद्धि होने के बावजूद भी उनमें इतनी शक्ति नहीं है कि अपनी ही बनाई हुई रचना एटम बमों को विस्फोट कर सके।
क्योंकि उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में जो छोटी छोटी 20-20 मेगावाट की बम्बियां तैयार की थी, उनका भयंकर दुष्प्रभाव आज तक भी हॉस्पिटलों में पड़े हुए मनुष्यों के द्वारा हाय हाय करते हुए देख रहे हैं। वो जानते हैं कहीं हमने ऐसी भूल कर दी अब फिर से दोबारा एटॉमिक एनर्जी को विस्फोट करने की, क्योंकि अभी तो वह एटॉमिक एनर्जी इतना विस्तार का रूप ले चुकी है कि हजारों हजार वाट के एटम बम अनगिनत देशों में हैं। कोई देशों में प्रत्यक्ष भी हैं और कोई देशों में दबे छुपे भी हैं, कोई जानता भी नहीं। तो देखो, दुनिया के ऐसा संगठन का देश के लोग जो नास्तिक रशियंस कहे जाते हैं, उन पत्थर बुद्धियों का भी बाप 100% पत्थर बुद्धि बन करके इस सृष्टि पर ऐसा कार्य करता है जो कोई भी धर्म पिता नहीं कर सका, कोई भी देवात्मा नहीं कर सकी, कोई भी जघन्य राक्षसी आत्मा भी नहीं कर सकी। कौन सा कार्य? कोई पिता संसार का वो जघन्य कार्य नहीं कर सका। कौन सा कार्य है? हाँ, हर बाप में इतनी भावना होती है क्या कि अपनी हुई रची हुई जो रचना है, बच्चे, उन बच्चों की हत्या करने में दिल दहल उठता है। ये 3 संबंध दुनिया में ऐसे हैं, बाप, माता और गुरु। ये कभी भी अपनी रचना का पराभव नहीं दे सकते, क्योंकि सबके अंदर भावना होती है। और टोटल पत्थर होगा, उस पत्थर के अंदर भावना होती है? नहीं होती। तो इस मनुष्य सृष्टि का बाप भावनाहीन धर्म संप्रदायों के बीच में आते आते, संघ के रंग में आते आते, सबसे जास्ती भावनाहीन पत्थर बुद्धि बन जाता है और सारी दुनिया का विनाश करने के लिए निमित्त बन जाता है। इतना भयंकर पार्ट है। आज दुनिया में इतने बड़े बड़े राष्ट्र हैं, उन राष्ट्रों के जो मुखिया हैं, राज्य चलाने वाले, नेता भी कहो,
वो बड़े बड़े पावरफुल राज्याधिकारी हैं। ऐसे ऐसे पावरफुल राज्याधिकारी हैं अमेरिका में। अमेरिका जैसे राष्ट्र के, जिन्होंने ढेर के ढेर कंट्रीज, ढेर के ढेर देशों को, खासकर मुसलमानी राष्ट्रों को, इराक जैसे राष्ट्रों को राख बना दिया। जैसे उनका इस दुनिया में कोई अस्तित्व ही न रहा। एकदम कमजोर लुंजुम पुंजुम बना दिया। और उनको सहयोग करने वाली बड़ी बड़ी राष्ट्र के और संस्था शक्तियां भी हैं। इन सभी राज्याधीशों से, दुनिया के बड़े बड़े धर्माधीशों से टक्कर लेने वाली वो महाशक्ति है जिसे हिंदुओं में, सिखों में खास कहा जाता है कालों का काल, महाकाल, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। वो सारी दुनिया के राष्ट्रों को खा जाएगा, राष्ट्रपतियों को, प्रधानमंत्रियों को खा जाएगा, बड़े बड़े राज्याधिकारियों को खा जाएगा, धर्माधिकारियों को खा जाएगा। परंतु उसका बाल बांका करने की कोई में ताकत नहीं होगी। उसका नाम दिया है शिव बाप ने, शिव बाबा, जो इस सृष्टि पर सदा कायम रहता है, कभी भी लोप नहीं होता। जिसके लिए बोला कि हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है, एक ही है। बाप, टीचर और सदगुरु, सुप्रीम बाप मनुष्य सृष्टि का, सुप्रीम टीचर मनुष्य सृष्टि का, और सदगुरु जो सिख लोग गाते हैं, एक सदगुरु अकाल मूर्त, एक ही सच्चा सदगुरु है। तो बाकी सब गुरु, सब देहधारी धर्म गुरु झूठे साबित होते हैं, कोई भी सदगति नहीं कर सकते। एक ही सदगुरु है साकार में, जो सारी दुनिया की सदगति करता है। जो दुनिया में भगवान को भी न मानने वाले टोटल नास्तिक हैं, उनकी भी गति सदगति करता है। उनके लिए बोला, शिव बाबा के लिए, कि वो तो स्वर्ग की स्थापना करते हैं। काय की स्थापना? स्वर्ग की स्थापना। स्वर्ग माने स्व माने आत्मा, ग माने गया। कहाँ गया? आत्म की स्थिति में चला गया, तो वो स्वर्गवासी हो गया। पक्का पक्का स्वर्गवासी, 16 कला संपूर्ण।
उससे भी ऊपर कलातीत हो गया, जो गाया जाता है भारतीय शास्त्रों में, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी। क्या? कलाओं से परे चला जाता है। जो स्वयं कलातीत होता है वो ही कलातीत बना सकता है। जो गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। जो भगवान की 16,000 गोप गोपियां गाई जाती हैं, भगवान के साथ प्रैक्टिकल रूप में शरीर से, शरीर की इंद्रियों के साथ गुप्त संबंध जोड़ने वाले हैं। कितनी? 16,108 मनुष्यात्माएं, जिनके संगठन की यादगार संगठन रूपी माला आज भी भारत के पुराने पुराने मंदिरों में देखी जा सकती है। ऐसा संगठन बना था दुनिया में। राजयोग सीखने वाले राजाओं का, जिन्होंने भगवान से राजयोग सीखा था। नंबरवार योगी बने थे, नंबरवार राजाएं बने थे। पढ़ाई का नाम क्या? राजयोग। जिस राजयोग की प्रक्रिया सीखने से वो जन्म जन्मांतर के राजाएं बने, कंट्रोलिंग पावर धारण की। ये कंट्रोलिंग पावर दुनिया का कोई भी मनुष्य मात्र नहीं सिखा सकता। ये राजाई की पढ़ाई दुनिया का कोई भी धर्मपिता नहीं सिखा सकता, क्योंकि इस दुनिया में सब मनुष्य मात्र अधीन बनाने वाले हैं। क्या? कोई भी स्वाधीन राजा बनाने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वो स्वयं स्वाधीन नहीं बन पाते। स्व माने आत्मा। किसके अधीन नहीं बन पाते? आत्मा के अधीन नहीं बन पाते, पराधीन रहते हैं। कुछ न कुछ पराधीन रहते हैं। कहेंगे नंबरवार स्वाधीन बनते हैं, और जो बनते भी हैं नंबरवार स्वाधीन राजाएं बनते हैं। जो राजाएं कभी किसी के अधीन नहीं होते, प्रजा में होते हैं? नहीं होते। वो राजयोग सीखने वाली भगवान के बच्चे, उनकी संख्या निर्धारित है। कितनी? 16,108। जो बोला ब्रह्मा के मुख से कि त्रेता के अंत तक 16,108 की संख्या पूरी होती है। सतयुग आदि से लेकर के त्रेता के अंत तक जो 21 जन्म होते हैं, उन 21 जन्मों में
कितने राजाएं प्रसिद्ध होते हैं? 16,108 कंट्रोलिंग पावर धारण करने वाले कंट्रोलर। और ये भी बता दिया कि सतयुग त्रेता के 21 जन्मों में जैसी परंपरा चलती है वही परंपरा कमोबीश द्वापर से कलयुग तक भी चलती रहती है। माना त्रेता के अंत में 16,108 तैयार होते हैं, माला बन जाती है, तो कलयुग के अंत में भी द्वापर और कलयुग दोनों युगों में जो भी राजाएं बनते हैं उनकी संख्या प्रत्यक्ष हो जाती है। कितनी? 16,108। ये वो शक्तियां हैं जिन्होंने इस पृथ्वी पर संगठित होकर के स्वर्ग स्थापन किया था। भगवान के महावाक्यों के आधार पर, भगवान की दी हुई श्रीमत के आधार पर, जिस श्रीमत का नाम भारत के सर्वोपरि शास्त्र सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद भगवत गीता गाई हुई है। माने भगवान ने ही वो ज्ञान का गीत गाया है। दुनिया में और किसी भी धर्म पिता ने ऐसा ज्ञान का गीत नहीं गाया। आज भी दुनिया में सब धर्म वाले गीता के ज्ञान की गुह्यता का लोहा मानते हैं कि जितना गीता में जितना गहरा ज्ञान है उतना गहरा ज्ञान हमारे धर्म शास्त्रों में नहीं है। तो साबित होता है कि शिव बाबा ही ईश्वर की स्थापना करते हैं और वो ही शिव बाबा कहते हैं। क्या? कौन कहते हैं? वो ही शिव बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो। माना शिव बाबा नहीं कहते हैं मुझे याद करो है? आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु बाप नहीं कहते हैं, जो सदा ज्योति बिंदु रूप में स्थिर रहता है वो नहीं कहते हैं मुझे याद करो है? अरे वो क्यों नहीं कहते? मन मना भव, मुझे याद करो, मेरे मन में समा जाओ। मेरे मन में लीन हो जाओ। आत्माओं का बाप शिव बाप क्यों नहीं कहते है? उनको मन है ही नहीं, वो तो सदा मन है, सदैव अमन चैन में रहने वाला है। जिनको चंचल मन होता है उनका अमन चैन गायब हो जाता है। मनुष्यों को मन होता है इसलिए मननात् मनुष्य कहा जाता है। मनन चिंतन करने की जिसमें ताकत है उसे मनुष्य कहा जाता है। जानवरों में है ताकत है? नहीं है, तो उन्हें मनुष्य नहीं कह सकते। पक्षियों में भी, कोई भी प्राणी में
मनन चिंतन मंथन करने वाला मन नहीं है, इसलिए उनको मनुष्य नहीं कहा जाता, सर्वोपरि प्राणी। सर्वोपरि प्राणी मनुष्य ही कहा जाता है। और मनुष्य नाम क्यों पड़ा है? मनुष्यों में जो सर्वोपरि मनुष्य है, जिसको शास्त्रों में मनु कहा है, मनन चिंतन करने वालों में श्रेष्ठ, उस मनु की औलाद को मनुष्य कहा गया। क्या? मनु की औलाद मनुष्य कही जाती है। वही मनु जिसने भगवान बाप जब षष्ठ रूपी रंगमंच पर आते हैं, 5000 वर्ष का ड्रामा का रिहर्सल कराने, शूटिंग कराने, रिकॉर्डिंग कराने आते हैं, तो पर्दे के पीछे रहते हैं, गुप्त या प्रत्यक्ष होकर पार्ट बजाते हैं? पर्दे के पीछे रहते हैं, प्रत्यक्ष होकर पार्ट नहीं बजाते। वो डायरेक्टर जो पर्दे के पीछे रहने वाला है, सदा पर्दे के पीछे रहता है। कौन है? शिव बाप। शिव बाप को उनके असली नाम रूप के आधार पर कोई इन आंखों से देख ही नहीं सकता। इन आंखों से देख सकता है? ज्ञान का तीसरा नेत्र मिले तब ही देख सकता है। वो ज्ञान का अखूट भंडार है। कौन? शिव बाप ज्योति बिंदु। निराकार आत्माओं का निराकारी अखूट भंडार वाला कौन सा भंडार? अखूट ज्ञान का भंडार धारण करने वाला, सदा धारण करने वाला। ऐसे नहीं आज भंडार है कल नष्ट हो जाएगा, नहीं। ऐसा अखूट भंडारी है जिसमें से सारा भंडार कोई निकाल ले तो भी संपूर्ण बचता है। ऐसा अखूट भंडारी शिव बाप इस षष्ठ रूपी रंगमंच पर आते हैं तो अपने ओरिजिनल नाम रूप में किसी को इन आंखों से देखने में नहीं आते। जैसे आत्मा किसी को नहीं देखने में आती, आत्मा निराकार तो बाप भी निराकार। वो निराकार बाप कहते हैं मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं अकर्ता हूं। करता हूं है? नहीं करता हूं। वो कुछ नहीं करता है, माने बोलता है या नहीं बोलता है? वो आत्मा बोलती है या नहीं बोलती है? बोलती तो है, लेकिन कर्मेंद्रियों से कुछ
करती नहीं है, देखती तो है, लेकिन जिन आंखों से देखती है वो ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां नहीं है, इसलिए वो करता नहीं है, अकर्ता है। वो इस सच्चे रूपी रंगमंच पर आते हैं तो जिसका तन लेते हैं, शरीर रूपी रथ लेते हैं, वो रथ जड़त्वमयी होता है, जड़त्वमयी कर्मेंद्रियों वाला है, या जड़त्व रूप से अलग है? रथ, मैं रथ लेता हूं, ये नहीं कहा तुम्हारी आत्मा पर अधिकार करता हूं, कहा है? जिस रथ में आता हूं उसका नाम रखता हूं ब्रह्मा। क्या अव्वल नंबर रथ में आता हूं तो अव्वल नंबर ब्रह्मा परम ब्रह्म कहा जाता है, और ब्रह्मा नामधारी तो बहुत है। चित्रों में ब्रह्मा के कितने मुख दिखाते हैं? चतुर्मुखी ब्रह्मा भी दिखाते हैं, पंचमुखी ब्रह्मा भी दिखाते हैं। तो मेरे मुख लेने की यादगार हैं ये ब्रह्मा के मुख। नंबरवार होंगे या सब नंबर वन होंगे? नंबरवार हैं। तो जो ब्रह्मा अव्वल नंबर वाला ब्रह्मा परम ब्रह्म कहा जाता है, शास्त्रों में भी प्रसिद्ध है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु, में उससे नमन करता हूँ, सबको नमन नहीं करता हूँ। गुरु के रूप में एक के सामने झुकना है कि सबको माथा टेकना है? एक के सामने झुकना है। इसलिए ब्रह्मा के मुख से ओरिजिनल रूप में निकली वेदवाणी में बोला, ब्रह्म महावाक्य जिसे हम मुरली कहते हैं, उसमें बोला क्या? जो अव्वल नंबर ब्रह्मा है वही अव्वल नंबर धर्म की स्थापना करने वाला बनेगा, या कोई 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर वाला बनेगा? है? तो जो अव्वल नंबर है वही मुसलमानों में भी गाया जाता है, अल्लाह अव्वल दीन। दीन माने धर्म। अल्लाह ने आकर क्या किया? अव्वल नंबर धर्म की स्थापना की।
जो अलादीन की कथा मुसलमानों में बहुत प्रसिद्ध है। क्या? ठक्का करता था और परिवर्तन हो जाता था। बबूल के डंडे की बात नहीं है ठक्का करना, ज्ञान के डंडे की बात है कि ज्ञान का डंडे से ठक्का किया और कोई भी परिवर्तन हो जाता। जो बात अव्यक्तवाणी में बोली कि जब भगवान बाप प्रत्यक्ष होते हैं तो जो इन आंखों से देखे अथवा जो इन कानों से दो शब्द भी सुने ज्ञान के, वो सदा काल के लिए इस जीवन में परिवर्तन हो जाए। ऐसे नहीं आज निश्चय बुद्धि बने ये मेरा सुप्रीम सोल बाप है और कल अनिश्चय बुद्धि बन जाए। ऐसी यादगार है उस अल्लाह अव्वल दीन की मुसलमानों में, जिन इस्लामियों के लिए ब्रह्म महावाक्य में बोला कि पहले पहले ये इस्लामी मरेंगे, है? शरीर से मरेंगे या देह अभिमान से मरेंगे? पहले देह अभिमान से मरेंगे। द्वापर युग से परम धाम से आने वाली इब्राहिम की फॉलोअर आत्माएं पहले पहले देह अभिमान से मरेंगी या उस इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली भारत की आत्माएं पहले पहले देह अभिमान से मरेंगी? ज्यादा पुराने कौन है? इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर दो प्रकार के इस्लामी, एक डायरेक्ट परमधाम से उतरे हुए धर्म पिताओं के बाद आते हैं और दूसरी वो आत्माएं हैं जो परमधाम से नहीं आती, सतयुग त्रेता रूपी जन्नत से ही आती है। और द्वैतवादी द्वापर युग में जो द्वैतवाद विदेशी विधर्मी धर्म पिताएं फैलाते हैं, दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो भाषाएं, दो दो मत, दो दो कुल बनाते हैं, उन द्वैतवादियों के प्रभाव में आने वाले जो भारतवासी कन्वर्ट हो जाते हैं, उन कन्वर्टेड इस्लामियों की बात है। पुराने कौन है? ऊपर से आने वाली आत्माएं या जो पहले से पुनर्जन्म लेती हुई इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो जाती है, वो आत्माएं? तो वो ही आत्माएं जो कन्वर्ट हो जाती हैं और कन्वर्ट होकर के जो गीता में कहा स्वधर्मे निधनम से या परधर्मो भयावह,
अपने धर्म में मर जाना अच्छा, लेकिन पर धर्म, दूसरे का धर्म बहुत भयभीत करने वाला है। क्योंकि दूसरे धर्म वाले जो कन्वर्ट करके ले जावेंगे अपने धर्म में, अपने धर्म खंड में, वो वहां ले जा करके दास दासी बनाकर रखेंगे या तुम्हें राजा बनाएंगे? दास दासी बनाकर रखते हैं, आधीन बनाकर रखते हैं। जो तुलसीदास ने कहा रामायण में, पराधीन सपने सुख नहीं। क्या? जो पराधीन हो जाता है उसको कभी स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता है। तो ऐसी कन्वर्ट होने वाली भारतवासी आत्माएं पहले देह अभिमान से मरेंगी, भगवान का ज्ञान लेकर के, या अपने धर्म के जो पक्के रहते हैं, धर्म पिताओं के बाद उतरते हैं परम धाम से, आत्मलोक से, वो पहले देहभान से मरेंगे। हाँ, जो यहाँ कन्वर्ट हुए थे 2500 वर्ष में, द्वैतवादी युगों में, वही आत्माएं जब भगवान वापिस सृष्टि पर आते हैं, खास भारत में, तो पहले पहले जो कन्वर्ट होने वाले भारतवासी हैं वो समझेंगे भगवान की बात को, या जो कभी जीवन रहते कन्वर्ट नहीं हुए हिस्ट्री में, वो पहले समझेंगे? है? कन्वर्ट होने वाले पहले समझेंगे। जो दूसरे धर्मों, विदर्भियों और विदेशियों के कभी संग के रंग में ही नहीं आए कन्वर्ट होकर के, वो आत्माएं पहले समझेंगी, या जो विदेशियों और विधर्मियों के संग में आकर के कन्वर्ट हो गए, जन्म जन्मांतर कन्वर्ट होकर के रहे, उनके स्वभाव संस्कार को धारण कर लिया, वो पहले कन्वर्ट होंगे। दो प्रकार की आत्माएं हुई। षष्ठी रूपी जो वृक्ष है, उस षष्ठी रूपी वृक्ष में 3 प्रकार के मुख्य ट्यूब हैं। जो मुख्य तने से निकलते हैं। अव्वल नंबर वो हैं जो मुख्य तने में ही नीचे से ऊपर तक जाते हैं सीधे, न दाईं ओर के भारतीय धर्मों में कन्वर्ट होते। भारतीय धर्म जैसे बौद्ध धर्म, संन्यास धर्म, सिख धर्म, आर्य समाज आदि, और न बाईं ओर के वाम मार्गी गंदे धर्मों में कन्वर्ट होते हैं। जैसे इस्लाम धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, नास्तिक वगैरह। जो सीधे ट्यूब में ऊपर तक जाते हैं जन्म लेते लेते, वो है असल सूर्यवंशी, जो कभी भी किसी भी जन्म में 84 के चक्र में तो आते हैं, लेकिन जीवन रहते दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होते। जैसे महात्मा बुद्ध आया, उसने सिद्धार्थ में प्रवेश किया, उसकी आत्मा को कंट्रोल कर लिया, सिद्धार्थ को, और सिद्धार्थ ने बौद्ध धर्म अपना लिया।
उसके बाप ने सिद्धार्थ को देश निकाला दे दिया, लेकिन न बाप सिद्धार्थ का और न उसका ग्रैंडफादर बाबा बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हुआ ही नहीं। जीवन रहते कन्वर्ट नहीं हुआ। वही सिद्धार्थ नाम वाली आत्मा जो बाद में महात्मा बुद्ध कहलाने लगी, चीन और जापान जैसे विदेशों में जाकर के बड़ी ख्याति पाई, सारे संसार में नाम बाला हो गया बौद्ध धर्म का। तो बताओ, सिद्धार्थ के माँ बाप का दिल अपने बच्चे के प्रति आकर्षित होगा या नहीं होगा? है? होता है, क्योंकि खून तो उन्हीं का है ना। इसलिए भले दिल आकर्षित होता है, मना खिंचता है बच्चे की वाहवाही के ऊपर, लेकिन फिर भी जो नियम है, धरत परिय पर धर्म न छोड़िए। देहम वा पातयामि कार्यम वा साधयामि। मनुष्य जन्म का क्या कार्य है? अपने धर्म के ऊपर आरूढ़ रहना, अपने धर्म के ऊपर टिके रहना। धर्म क्या है? स्व धर्म। क्या धर्म है? आत्मिक धर्म है हमारा, कोई दैहिक धर्म नहीं है। दैहिक धर्म ब्रह्मा की गोद में खेलने वाले कम कुरियों वाले ब्राह्मणों का दैहिक धर्म है। जो इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं, वही कन्वर्टेड विधर्मी विदेशी आत्माएं भारत में जब भगवान आते हैं तो माँ की गोद में आ जाते हैं।